Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. Today, I am going to discuss one of the most important sections of BNS. तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज मैं बता देना चाह रहा हूं कि अब गर्लफ्रेंड बनाना आपके लिए महंगा हो गया। महंगा मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ रुपए हो गया यार। महंगा इस मामले में ना कि यदि आप गर्लफ्रेंड बना करके उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो फिर आपको लाल कोठी में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं। पहले हिंदी में बता दूं या इंग्लिश में बता दूं? चलो पहले आपको मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, उसके बाद इंग्लिश पर आना। कहता है इसमें आगे क्या, बीएनएस सेक्शन 69 है, अध्याय 5 है। अध्याय 5 मतलब समझ रहे हो ना, चैप्टर 5। क्लियर है? एएस बीएनएस का कौन सा सेक्शन है? 69। ये सेक्शन है बीएनएस का सेक्शन 69, धारा 69। क्लियर है? कहता है छल कपट आदि का प्रयोग करके यौन संबंध बनाना। छल कपट जैसे शादी का झूठा झांसा दे करके, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, अरे तुम तो बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे फ्यूचर में शादी कर लूंगा, और ये केवल बस छल करके आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिए तो आपके प्रति यदि वो आगे जा करके, जैसे मान लेते हैं आप शादी का झांसा देती है, उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिए, मतलब संबंध बना लिए, उसके बाद जब लड़की बोलेगी कि शादी करो, आप नकार दिए तो आपको जाना होगा। और कहां जाना होगा? वही राजमहल में जाना होगा, लाल कोठी में बाबू साहब, उसी में जाना होगा। तो चलिए मैं इसको देखता हूं क्या कहता है। सेक्शन 69 यही कहता है, धारा 69 का हिंदी होता है क्या जी? 69। क्लियर है ना? थोड़ा सा हिंदी में पूरा आपको एक्सप्लेन करने की फुल कोशिश करता हूं, तो कभी कभी एक आध गो वर्ड हिंदी जो है ना हो पाए तो आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे मैं इंग्लिश करता हूं लेकिन हिंदी पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। 69 का हिंदी क्या होता है? इसको 69 बोला जाता है। जो कोई छल से, समझिएगा, या किसी स्त्री से विवाह करने का वचन दे करके, वचन यही दे दिया कि भाई हम तो तुमसे शादी करूंगा, और उस बहाना बना करके उसको झूठा आश्वासन दे करके उसको अपने चंगुल में आप ले लिए, लेने के बाद उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिए, मतलब संबंध बना दिए, तो इसमें आपका सजा कितना होगा वो आगे सजा के बारे में बताया हुआ है। तो विवाह करने का वचन दे करके उसे पूरा करने का कोई आशय नहीं रखते हुए, आपके अंदर में दिल में खोट है यार, क्या है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर करके संबंध बना करके और उसको ठेंगा दिखा देंगे, यही ना? तो अब महंगा पड़ने वाला है आपको। यानी गर्लफ्रेंड जो बना रहे हैं वो सोच समझ करके बनाए, नहीं तो आपको महंगा पड़ सकता है। चलिए, आशा न रखते हुए उसके साथ ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता, ये रेप के कैटेगरी में दोस्तों नहीं आएगा। तो रेप के कैटेगरी में नहीं आएगा तो आखिर भाई इसमें सजा होगा कि नहीं? सजा तो भोगना है आपको, वो आगे बताया गया। देखिए, वह दोनों में से किसी भांति के करवास, इसका मतलब क्या समझते हैं? किसी भांति के करवास। आपको कठोर सजा भी मिल सकता है, सिंपल भी मिल सकता है। सिंपल और रिगोरस इंप्रिजमेंट उसको बोला जाता है। तो कठोर में जो है उसमें काम करना पड़ेगा, और सिंपल में वो करने का जरूरत नहीं पड़ता। सिंपल इंप्रिजमेंट एक होता है, रिगोरस। दोनों में से किसी से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, यानी मैक्सिमम आपको 10 साल तक सजा हो सकती है।
और इतना ही नहीं, आपको तो सजा भोगना ही पड़ेगा, फिर माल पानी भी देना पड़ेगा। देखिए आगे क्या करता है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, आपको फाइन भी भरना होगा। समझ लीजिए। तो अब बताइए, गर्लफ्रेंड बनाना आसान कि महंगा? महंगा हो गया। यानी ये जो है आपको जो है सरकार जो है इसको पार्लियामेंट में जो है, ये एक बात ध्यान दीजिए, ये नया जोड़ा गया है। सरकार जो है अब आपको गर्लफ्रेंड बना करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर करके ठेंगा दिखाना महंगा पड़ गया है। अब आगे देखिए क्या करता है, स्पष्टीकरण। धोखेबाज साधनों में जैसे देखे हुए कि किसी किसी कंपनी में बॉस जो होता है ना, उसके अंडर में जो गर्ल्स इंप्लॉय होता है उसको प्रलोभन देकर के, अरे तुम्हारा सैलरी बढ़वा देंगे, प्रमोट करा देंगे, पद ऊंचा करवा देंगे, इस प्रलोभन दे करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, मतलब संबंध बना रहा है, तो उसको भी भारी पड़ने वाला है। तो इसमें जो है डिसीटफुल तरीके से, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज तरीके से, धोखेबाज साधनों मतलब वही डिफरेंट का साधन तरीका में रोजगार या पद उन्नति, पदोन्नति की संधि भी छत्र, पद जोड़ उन्नति, यानी पद को उन्नति कर रहा है। मतलब यही हुआ कि असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर बना देगा, तो पद का उन्नति हो रहा है। या रोजगार देने में, हम भाई तुमको नौकरी लगा देंगे, दूर आज जो है हमारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, नौकरी लगा देंगे। तो इस तरह जो है ये सब क्या है, धोखेबाज है साधन। रोजगार पद उन्नति का झूठा वादा, झूठ मूठ वादा, वो घंटा लगाएगा नौकरी, यार वो खुद तो साला बेरोजगार है। पहचान छुपाने के बाद प्रलोभन, धोखा देना शामिल होगा। पहचान छुपाने के बाद मतलब अब कह देगा कि भाई हम शादीशुदा नहीं है, मतलब विवाहित नहीं है, शादीशुदा मैरिड नहीं है, और नहीं कह करके किसी लड़की को फंसा लिया। फंसाने के बाद उसको ऐसा न एकदम मोटिवेट कर दिया कि उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब खुद समझिए, जैसे इस तरह का जो हो जाएगा, तो यदि लड़का जो है फिर पता चल गया कि वो पहले से था शादीशुदा, तब तो हो गया कल्याण। वो अपना पहचान छिपा कर उसके साथ धोखेबाजी कर दिया, या कह देगा कि हम फलाना कंपनी में बहुत बड़ा पोस्ट पर हूं, ये भी प्रलोभन दे रहा है। यानी किसी तरह से पहचान छिपा कर वो साला है रोड छाप, और कह रहा है कि हम बड़ा कंपनी का जो है सबसे ऊपर पोस्ट पर हूं, तो ये भी पहचान छिपाने में आएगा। पहचान छुपाने के बाद प्रलोभन या धोखा देना शामिल होगा दोस्तों। बीएनएस वर्गीकरण अब यहां पर आ जाना। कारावास जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका, और जुर्माना। गैर जमानती है, मतलब ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। इसका सुनवाई कहां होगा दोस्तों? सेशन कोर्ट में होगा, सत्र न्यायालय द्वारा विचार नहीं है। तो इसका सुनवाई सेशन कोर्ट में होगा। तो सेशन कोर्ट के बारे में आपको मैं बता चुका था। जेएमएफसी साहब कौन होंगे, जेएमएससी साहब कौन होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कौन होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होंगे, और असिस्टेंट वाला पद हटा दिया गया नया बीएनएस में, ठीक है ना। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होंगे, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होंगे, ये मैं बता चुका हूं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कर रहा हूं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन होंगे, मजिस्ट्रेट मिस्टेक से बोला गया, क्लियर है ना। तो मजिस्ट्रेट तो पहले बता ही दिया, जुडिशियल
फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद ये सब आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्या करते हैं कि भाई अब उनके पास काम ज्यादा आ गया, ये डिटेल वीडियो तो मैं बता ही चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। काम उनके पास ज्यादा है तो एडिशनल जो आएंगे उनमें कामों का बंटवारा करने का इन्हीं का राइट है। तो ये सेशन कोर्ट में ये सुनवाई होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, आपको मैं बताया था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्यों लिखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और वही आदमी जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएंगे एडिशनल सेशन जज। तो आपको मैं बता चुका था कि सेशन जज जो है ये कोई भी सजा दे सकते हैं, ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड जिसको बोला जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए। बाकी ये किसी भी तरह के सेंटेंस को ये दे सकते हैं। भाई डेथ सेंटेंस भी तो वही दे रहे हैं, खाली परमिशन किनको मिल रहा है, हाई कोर्ट का परमिशन मिल रहा है, तो कर तो वही ना काम रहे हैं। चलिए, ये उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को गर्लफ्रेंड बनाना बहुत सोच समझ करके बनाइएगा, नहीं तो आपको लाल कोठी के अंदर जाना पड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए इस बात को मुझे बताना बहुत जरूरी था आप लोग को। मेरा काम है पब्लिक को सेफ करना। भाई पब्लिक सेफ कब होगा, जब उसके पास लीगल नॉलेज कुछ ना कुछ होगा, तब वो बेचारा 5,000 और 10,000 का बुक नहीं ना खरीदने जाएगा। लॉ का बुक जो है एक जो है 5,000 का आता है, 8,000 का बुक आता है, कहां से गरीब बेचारा खरीदेगा। और पहली बात, कुछ ही डिगलॉट में होता है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश में होता है, बाकी जो है प्योर इंग्लिश में होता है। बेचारे गांव में लोग रह रहे हैं, बहुत सारा पब्लिक जो है उनको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो उनको कौन समझाएगा। तो मैं हूं ना, इसलिए मैं फुल कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश को हिंदी में आपको कन्वर्ट कर दूं। अब चलिए, इसी का मैं इंग्लिश में देख रहा हूं क्या सब है। ये आ जाइए, ये रहा, देखिए क्या करता है। 69 ऊपर में देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। डिसीटफुल मीन्स मतलब वही हो गया, शादी का बहाना दे करके, शादी का झांसा दे करके, फिर आपका पद उन्नति के झांसा दे करके, बात समझ रहे हैं ना। तो या किसी को नौकरी लगाने के बहाना से किसी के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो यार, उसके साथ संबंध बना रहे हो, या झूठ बोल करके तुम कर रहे हो, किसी के साथ है शादीशुदा 5 गो बाल बच्चा वाला हो, जा करके तुम जो है किसी लड़की को फंसा रहे हो, उसके साथ तुम संबंध बना लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, और बाद में पता चला, तो जाहिर बात है आपके ऊपर लड़की जो है आप पर केस कर देगी, तो आप जाओ लाल कोठी के अंदर और सजा देख ही रहे हो। दोनों में से किसी भी तरह का सजा हो सकता है दोस्तों, सिंपल इम्प्रिजमेंट और रिगोरस इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, मतलब कठोर करवास और उसको सिंपल करवास भी उसको बोला जाता है। सिंपल करने का मतलब सरल, उसमें काम नहीं करना पड़ता, लेकिन कठोर में वहां काम करवाएगा, बैठ के नहीं खिलाएगा, आपको काम करवाएगा। तो कहता कि हुई भर मतलब जो कोई, बाय डिसीटफुल मीन्स वही धोखेबाज साधनों जिसका हिंदी होता है। डिसीटफुल मीन्स बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, शादी का प्रॉमिस करके, टू ए वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। उसके दिमाग में चल रहा है कि बस इसको खाली धोखा से
काम कर करके और शादी नहीं करना है। काम करके मतलब सारा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स संबंध बनाएगा और ठेंगा दिखा देगा। Fulfilling the same had sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। कहता है कि ये रेप के कैटेगरी में दोस्तों नहीं आएगा। तो ये रेप के कैटेगरी में आपको नहीं आएगा। रेप के कैटेगरी में आता तब फिर तो आपको और सजा हो जाता ज्यादा। इसमें इतना तक आपको बचाया गया है, रेप के कैटेगरी में नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया है रेप के कैटेगरी में? भाई आप किसी के कंसेंट से, उस लड़की के सहमति से ना कर रहे हो। shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 10 years। मैक्सिमम 10 साल तक सजा हो सकती है। हाँ, मैक्सिमम 10 साल तक सजा हो सकती है, मतलब ये नहीं कि हमेशा 10 ही साल हो गया, मतलब 10 साल के अंदर कुछ भी आपको दिया जा सकता है। 10 साल तक, 8 साल भी हो सकता है, 9 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप गुनाह कितना किए। तो मैक्सिमम 10 साल तक सजा हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। गर्लफ्रेंड बनाते समय ये जरूर इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आज के लड़का लड़की जो बस बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, और उसका सजा हो गया है और बढ़िया सजा हो गया है, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके गर्लफ्रेंड बनाइएगा। हालांकि ये जो है होना नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार ने संसद में पास करा करके बीएनएस में जो है इसको एंट्री डाल दिया गया। पहले ये आईपीसी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, ये नया ऐड किया गया। तो इसमें नया ऐड किया गया, कहता है कि मैक्सिमम 10 साल तक का आपको अंदर रहना पड़ सकता है दोस्तों, और अंदर तो रहबे कीजिएगा, साथ साथ पैकेट भी ढीला होगा आपका। shall also be liable to fine एंड है, ध्यान रखिएगा, और नहीं, और मतलब या तो ये या तो ये, यहां एंड है मतलब दोनों। क्लियर है? उसके बाद एक्सप्लेनेशन, डिसीटफुल मीन्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया। shall include inducement for or false promise of employment, promotion or marrying by suppressing identity। अपना आइडेंटिटी छिपा करके, अपना पहचान छिपा करके झूठा किसी को झांसा देना, तुम से मैं शादी कर लूंगा, तुम बहुत प्यारी हो, इस तरह का उसको लपेट करके आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिए। अपना काम तो बना दिए, लेकिन इसका भोगिया काम भोगना होगा वही लाल कोठी में। इसलिए इस तरह से बचिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जब भी गर्लफ्रेंड बनाए सोच समझ करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार।